इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से चला जाए तो हुकूमत का अपना ही फायदा है। परवेज इलाही का नया बयान सामने आ गया है। आपको बताएं कि उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत छोड़ी है, ना ही ऑपोजिशन को ज्वाइन किया है। इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से चला जाए तो हुकूमत का अपना ही फायदा है। परवेज इलाही की जानिब से एक और नया बयान सामने आ गया है। उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत छोड़ी है, ना ही ऑपोजिशन ज्वाइन की है। इससे कबल जो इंटरव्यू दिया गया था खातून सहाफ़ी को, उसमें कुछ और बातें की गई थी और बड़े बड़े दावे किए गए थे। कल सख्त इंटरव्यू, आज वजाहतें सामने आ रही हैं। परवेज इलाही की जानिब से कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार और उनकी नीयत भी अच्छी है। नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आसिम, ये क्या हुआ है? कल ही तो इंटरव्यू में उन्होंने कुछ और बातें की, आज वो वजाहतें दे रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीब सी लग रही है। खासतौर पर चौधरी परवेज इलाही और मुस्लिम लीग काफ की जो सियासत है वो बड़ी खुलकर सामने आ रही है। कल चौधरी परवेज इलाही का जो इंटरव्यू था और जो उनके अल्फाज थे वो अब रिकॉर्ड का हिस्सा है और तमाम चीजें रिकॉर्ड पर है। लेकिन अब इस वक्त जो हमें एक बयान दिया गया है और उसमें कहा गया है कि हम इत्तेहादी हैं और अलग जमात है। जमातों के अंदर मुख्तलिफ आरा होती हैं लेकिन फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार है और उनकी नीयत भी अच्छी है। ना हमने हुकूमत छोड़ी है, ना ही अपोजिशन ज्वाइन की है। परवेज इलाही का मजीद ये कहना था कि हुकूमत का हिस्सा है, हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया है। अवामी मसाइल की निशानदही आज नहीं की, पहले दिन से कर रहे हैं। परवेज इलाही ने साथ साथ ये भी कह दिया कि अगर इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से चला जाए तो हुकूमत का अपना ही फायदा होगा। तो आज तो वो लग यही रहा है कि जो ये स्टेटमेंट अभी जारी उन्होंने की है, ये एक बहुत बड़ी उन्होंने अपनी वजाहत दी है जो गुज़िश्ता रात से ही उनकी और सोशल तो मीडिया आसिम, गुज़िश्ता रोज जो इंटरव्यू दिया गया वो भी बड़ा तहलका खेज इंटरव्यू था, एक बड़ा इंटरव्यू कंसीडर हो रहा है, तमाम मीडिया चैनल्स की सुर्खियों में है वो। फिर उस इंटरव्यू का, उन बातों का क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि ये एक तहलका खेज और एक बहुत बड़ा सियासी तौर पर आप हलचल मचाने वाला ये इंटरव्यू था जो आज अखबारों की लीड लगा है। प्राइम मिनिस्टर का कल का जलसा कहीं नजर नहीं आया। अगर अखबारात में देखें, नेशनल मीडिया में देखें, यही परवेज इलाही का इंटरव्यू उसी की बात थी। लेकिन उसके बावजूद के वहां पर इतने बड़े बयान दिए, इतनी उन्होंने बातें की और दबे लफ्जों में तकरीबन हुकूमत को छोड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन अभी का जो बयान है उसमें जो उनका ये एक जुमला है कि इमरान खान ईमानदार है और उनकी नीयत भी अच्छी है, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमने हुकूमत छोड़ी है, ना ही अपोजिशन ज्वाइन की है। तो लग रहा है कि चौधरी साहब जो है वो दोनों कश्तियों में अभी तक सवार है। वो हुकूमत की भी कश्ती का में सवार है और वो अपोजिशन के साथ भी अपने रवाबित रखे हुए हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि अपोजिशन के नंबर बहुत ज्यादा है, 200 तक की वो शायद उनका जो अंदाजा बिल्कुल, उनकी जानिब से कहा गया था कि 200 के करीब नंबर्स हैं, जबकि जरूरत सिर्फ 172 की है। जी बिल्कुल, मैं यही बता रहा था कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने जिस तरह बातें की गुज़िश्ता, अगर उनके हम इंटरव्यू को लें और अभी ये जो उनकी स्टेटमेंट को लें तो ये बिल्कुल तजाद नजर आ रहा है। कल के इंटरव्यू को सुनकर तो कोई कह ही नहीं सकता क्योंकि वो अपनी जुबान से कह रहे हैं, उनकी वीडियो फुटेज है और जो बातें वो कर रहे हैं बड़ी वो मायने खेज बातें कर रहे हैं। कभी वो पेशावर का जिक्र करते हैं और कभी कहते हैं कि जहां जहां से कुमक आ रही है वो पहुंच नहीं सकेगी। उसके बाद फिर उनकी आगे ही अगर हम मुख्तलिफ उनके इंटरव्यू को लें तो उसके अंदर वो बाकायदा तौर पर कह रहे हैं और इमरान खान साहब को वो ये जिस तरह उन्होंने कल उन्हें अपने इंटरव्यू के अंदर उन्हें मुखातिब कर रहे थे तो लग नहीं रहा था कि वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लग ही रहा था कि वो किसी अपोजिशन के रहनुमा को मुखातिब कर रहे हैं। और वो उसके अलावा तमाम चीजों के अंदर फिर आखिर में आके फिर दोबारा अगर वजीर आला के नाम के ऊपर आके ही वो कहते हैं कि मैं तमाम चीजें हम इन्हें अपने साथ अपनी तरफ कर लेंगे, तो वो ये लग ही रहा है कि वो सिर्फ अपने मफादात की सियासत की तरफ काबिल देख रही है। कोई अवामी रिलीफ का या अवामी नुक्ता नजर वो सामने नहीं आ रहा। आसिम, जैसा कि उन्होंने ही कहा कि तमाम फैसले मुशावरत से किए जाते हैं और तमाम जमातों के अंदर मुख्तलिफ आरा होती हैं, तो हम ये समझें फिर कि जो गुज़िश्ता रोज इंटरव्यू दिया गया था वो बगैर किसी मुशावरत के था और आज का ये बयान मुशावरत के बाद दिया गया है? नहीं, मेरा ख्याल है इसकी वजाहत तो चौधरी परवेज इलाही बेहतर करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि चौधरी परवेज इलाही बहुत सीधे सियासतदान है और वो मुशावरत के बगैर अपने साथियों के साथ, खासतौर पर चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी मुनस इलाही, चीमा साहब और इसी तरह उनके जो दीगर रुफका है उनके बगैर एक कदम नहीं उठाते। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि उनसे मुशावरत इंटरव्यू दिया होगा। इतना तवील इंटरव्यू था और उन्होंने तमाम बातें जो है वो बड़ी खुलकर उन्होंने
उन्होंने बातें की और वो बिल्कुल जैसे शुरू में आपने कहा कि एक तहलका खेज इंटरव्यू था, उसके बाद चीजें रहती नहीं है और ना ही कोई सियासी सूझबूझ रखने वाला ये कह सकता है कि काफ लीग अब हुकूमत का हिस्सा है। अब इस प्रेस रिलीज से या इस बयान से उन्होंने एक तासुर देने की कोशिश की है, खासतौर पर इस तरह कह के कि इमरान खान ईमानदार और उनकी नीयत अच्छी है, लेकिन अगर वो यहाँ पर ये कहते हैं कि हमने हुकूमत नहीं छोड़ी और ना ही अपोजिशन का अगर ज्वाइन करने का वो उसमें जिक्र ना करते तो कुछ समझ भी आनी थी कि हम हुकूमत का हिस्सा है। बिल्कुल ये भी कहा जा आसिम, सकता आप ये था कि खबर दे रहे हैं, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। गुज़िश्ता रोज जो तहलका खेज इंटरव्यू दिया गया, जो तमाम चैनल्स तमाम अखबारों की सुर्खी